ये ये तो आपको बोध हो जाए कि आप देह नहीं है, मन नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, आप चैतन्य शरीर है। यू आर प्योर अवेयरनेस। ये देह माध्यम है संसार को एक्सपीरियंस करने के लिए, और मन भी माध्यम है संसार को जानने और समझने के लिए। तो ये बात तो वेदांत की हो गई, गीता की हो गई, बोध की हो गई, समझ की हो गई। लेकिन एक एवरेज इंसान जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता, उसको इमेज चाहिए। इसीलिए तो इमेज ईश्वर की पूजा करता है। हम निराकार कहेंगे तो उसकी समझ में बात नहीं आएगी। तो अगर हम ये माने कि हम आकार हैं, चलिए हम आकार हैं, शरीर है, मन है, तो फिर दूसरे तरीके से हम इसको समर्पण और स्वीकार भाव से संसार में जी सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं। समर्पण किसका? और स्वीकार क्या? तुम्हारे अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा भाव है जो दुखी होता है, सुखी होता है, चिंता करता है, मोह करता है, क्रोध करता है, बेचैन होता है? वो मैं, अहंकार है। उसी को अहंकार कहते हैं। जो इच्छा करता है, विचार करता है, काम करता है, प्रतिक्रिया करता है, क्रोध करता है, मोह करता है, वासना करता है, ईर्ष्या करता है और बेचैन रहता है, ये उसके गुण हैं। तो अगर इस मैं का हम समर्पण कर दें और मैं की जगह पे तुम लेके आए परमात्मा का, तू ही है, तो मैं के समर्पित करते ही मेरा और मुझे दोनों भाव समर्पित हो जाएंगे, और फिर तेरा और तुझे भाव आ गया। मैं में अगर तू बन गया, परमात्मा बन गया, तो फिर तेरा और तुझे है। तो जो मेरा धन था, मेरा संसार था, मेरे लोग थे, उसमें सब तेरे हो गए, सब परमात्मा। अब यही सच तो यही है। जो मेरा था वो तो बहुत थोड़े समय के लिए था, मेरा शरीर था वो थोड़े समय के लिए था, मेरे घर वाले थे, मेरा धन था, जो कुछ था वो सब थोड़े समय के लिए था। लेकिन जैसे ही वो परमात्मा का हो जाता है, तो समझ में आ गया सत्य यही है। अगर हम देहधारी भी है तो भी सत्य यही है कि सब कुछ परमात्मा का है। हम इसे लेके आते नहीं, लेके जा नहीं सकते, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये मिला है मुझे, ये अलग बात है। लेकिन मिला मिला है, परमात्मा ने सौंपा है, तो एक ट्रस्ट परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर दिखाया है कि तुम इसको संभाल के रखो। उस ट्रस्ट को तुम्हें निभाना ईमानदारी से, कि ईश्वर ने जो हमें दिया है, जो दौलत दी, जो धन दिया, शरीर दिया, बुद्धि बल दिया, घर दी, औलाद दी, पति पत्नी, सब जो कुछ घर परिवार, सब ईश्वर का है। और मैं एक ट्रस्टी के रोल में हूं, करता नहीं हूं। जो होता बने, करते जाओ, और करके परिणाम सब परमात्मा को दे दो, क्योंकि सब उसी का है। परिणाम भी परमात्मा का है। ऐसे सोचो कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं इस जीवन में। उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी, उसने अपना संसार दिखाया, देह दी, मन दिया, धन दिया। अब मेरा फर्ज उसके प्रति है, मेरा कर्तव्य परमात्मा के प्रति है
किस जितना भी हम यूज कर सकूं, एक तो संभाल के रखूं जो चीज हमें दी गई। ट्रस्टी का काम होता है कि भाई जो जो संपत्ति देने वाला देता है, तो ट्रस्टी का काम उसे संभाल के रखना और फिर वापस लौटा देना जब तुम्हारा वापस जाने का समय आ जाए। और परमात्मा से कहना जैसे तुमने दिया था मुझे, मैं वैसे ही वापस लौटा रहा हूँ। तो ये समर्पण है। समर्पण मैं भाव का, अहंकार भाव का। और फिर अहंकार की जगह जो मेरा मुझे था वो तेरा तुझे हो गया। अब जो भी मैं कर रही हूँ सब तेरे लिए कर रही हूँ, तेरे निमित्त है। अगर बच्चे भी जिन्हें मैं कहता हूँ वो भी आपके ही है, आपका ही उपहार है, आपकी ही देन है। मेरा जीवन का एक एक क्षण पर आपका अधिकार है। जीवन न मिला होता तो हम किससे शिकायत करते, किससे कहते। इसलिए जन्म जीवन और मृत्यु सब पर आपका अधिकार है। और मैं इस ट्रस्ट को टूटने नहीं दूंगी। ईश्वर ने जो, अब तुम विश्वास ईश्वर पर नहीं कर रहे, ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, एक ट्रस्ट दिया है कि भैया इसको जाओ तुम इस संसार में घूम के आना। कि जो परमात्मा ने ट्रस्ट दिखाया है, अब उसका ट्रस्ट उसको वापस करना है हमें। उसकी लॉयल्टी है, हम उससे बंधे हुए हैं, उसी की औलाद है हम, वो परम पिता है। उसने हमें मौका दिया है, तो अब हमारा काम है उस ट्रस्ट को रखना और उस ट्रस्ट को इंटैक्ट रखना। और जो सेवा मुझसे बन सके वो सेवा करना। तो इसको कहते हैं समर्पण। मैं शब्द का समर्पण, मेरे का समर्पण, मुझे का समर्पण, सब तू तेरा तुझे हो। और इसीलिए पूजा में भी कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सच यही है। वैसे पूजा में तो हम झूठ बोल के निकल जाते, लेकिन वास्तव में है कि सब परमात्मा ही का है। हमारा आपका कुछ लगता नहीं, लेकिन मान हम लेते कि सब हमारा है। लेकिन सच्चा समर्पण और सच्चा स्वीकार भाव यही कि सब कुछ आपका है, और जो मैं मेरा कह रहा था उसको मैंने आपको समर्पित कर दिया। तो स्वीकार किया आपको, आपका अस्तित्व है, आपका दिया हुआ सब धन है, आपका ही सब कुछ है। और मैं आपकी सेवा में संसार में हूं, जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं संसार में, जीवन हमारा रहेगा। जिस दिन बुला लिया उस दिन हमें आना पड़ेगा। तो इस भाव में जीना, मैं किसी के लिए समर्पित नहीं हूं, इस परमात्मा के लिए समर्पित। बाकी सब रिश्ते संसार के तेरे मेरे वो सब छोटे मोटे सब रिश्ते हैं। परम रिश्ता, लास्ट रिश्ता, फाइनल रिश्ता, प्रथम रिश्ता सब परमात्मा के साथ। तो बस उसमें डटे रहना। सिर्फ एक शब्द और जोड़ा था मैंने सुबह में, जब इस तरह से हम रहेंगे तो हम एक साइलेंस वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परमात्मा से मुलाकात होती है साइलेंस। शब्दों में, भाषा में, शोर में, संसार से तो मुलाकात होती है, माया से तो मुलाकात होती शोरगुल में। लेकिन परमात्मा से मुलाकात तभी होती है हमारी जब हम बिल्कुल साइलेंट हो। बिकॉज परमात्मा साइलेंट और एम्प्टीनेस। तो जितना समय हम दिन में माया के लिए देते हैं, उससे कुछ समय निकाल के ईश्वर के साथ भी जीने का प्रयास करें, ईश्वर के साथ रहने का प्रयास करें, टू बी इन कंपनी विद द गॉड। हमने घर वालों के, पति के, परिवार के, संसार और माया के साथ काफी जी लिया और काफी जी रहे और अभी भी जी लेंगे। लेकिन कुछ उस परमपिता के लिए कुछ क्षण, कुछ घंटे उसके साथ गुजारे जाए। और जब वो क्षण गुजारे जाएंगे, वो क्षण मौन के होंगे, एम्प्टीनेस के होंगे।
अंतर से जुड़े हुए हो। वो कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे चारों तरफ है, तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन उसको तुम महसूस कर सकती हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर। और जब हम ये 2 भाव में जिएँगे, सुबह से लेके के समर्पित भाव है, स्वीकार है परमात्मा, और फिर स्वीकार हमें क्या है, उसका हर निर्णय स्वीकार है। जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ खेल चल रहा है, जो कुछ मुझे मिल रहा है, अच्छा या बुरा, फूल या काँटे, सुख या दुःख, सब आपका दिया हुआ है। इसलिए हम चॉइसलेस ज़िंदगी जीते हैं, हमारी कोई चॉइस नहीं। जो आप देंगे मुझे मंज़ूर है, क्योंकि ना सुख टिकेगा, ना दुःख टिकेगा। सिर्फ़ तुम और परमात्मा के बीच का रिश्ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट समझ लेना, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है और कमिटमेंट है, निष्ठा है तुम्हारी परमात्मा के प्रति। ऐसा जीवन जो भी जीता है व्यक्ति, वो परम सात्विक और परम शांति में रहता है। क्योंकि जो परम के साथ जिएगा, परम के साथ रहेगा, इससे बड़ी कोई कंपनी दुनिया में ना परिवार की, ना पति, ना पत्नी की, ना माँ-बाप की, ना धन की हो नहीं सकती। सारे साथ एक दिन छूटते हैं, सारे साथ एक दिन धोखा देते हैं। जब तक चलता है तब तक सब कुछ वही वो दिखता है, लेकिन एक न एक दिन ठोकर सबको लगती है। ये देर-सवेर की बात है। किसी को आज, किसी को कल। वक़्त-वक़्त की बात है, ये सब एक दिन छूटता है और हाथ पसारे हमें मजबूरी में संसार से जाना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हमारा वो दिन आए संसार छोड़ने का, हम परमात्मा के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा जी लें। परमात्मा के साथ जीने में ही शांति है, सुख है, परम आनंद है। संसार के साथ जीने में सुख-दुःख तो है, लेकिन बस वो है। उलझनें बहुत है, चिंताएँ बहुत हैं, गड़बड़ियाँ बहुत हैं, शोरगुल बहुत है, बेचैनी बहुत है। बेचैनी का कारण अलग-अलग हो सकते हैं। पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, धन हो सकता है, घर हो सकता है या बीमारी हो सकती है या कोई ऐसा रोग हो या ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो जिससे आप परेशान हो रहे हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि समर्पण, स्वीकार और मौन तीनों को हमें साधे रहना है हर वक़्त। जो परिस्थिति आए, सही आए, गलत आए, ऊँची आए, नीची आए, सबसे गुज़रते चले जाना, क्योंकि परिस्थिति कुछ भी रुकने वाली नहीं है। सब आएगी और चली जाएगी। लेकिन आपका और परमात्मा का रिश्ता दिन-ब-दिन और मजबूत होता जाए। आप उससे और जुड़ते चले जाएँ और कुछ क्षण शांति के निकालें, पीस के निकालें, मौन के निकालें और स्वयं के साथ बैठें परमात्मा के साथ। जब भी वक़्त मिले संसार से, और हर एक को वक़्त देता है परमात्मा, तुम ना निकलना चाहो तो अलग बात है। ईश्वर सबको मौका देता है, तो उसके साथ जीना है, उसके भाव में जीना है, क्योंकि उसमें शक्ति मिलती है, उसमें शांति मिलती है, उसमें सत्य मिलता है और उसमें आनंद मिलता है। और वही तुम्हारा निज घर है, जिसे हम आत्मा आनंद कहते हैं। अपने ही अंदर वही तुम्हारा घर है। उसको नाम परमात्मा का लगा लो या आत्मा का, उससे कुछ फर्क नहीं। और शरीर से हम संसार के साथ रहते हैं, आकारों से आकार के साथ रहते हैं, लेकिन निराकार से हम निराकार में लीन होते हैं। 5 मिनट रुकना ज़रा, होल्ड पे रखना।
सेवा आपको करनी है परमात्मा की, क्योंकि उसी का दिया हुआ जीवन है और उसी के साथ निभाना है, कुछ समय उसके साथ भी गुजारना है। तो समर्पण, स्वीकार और सेवा। विवेकानंद कहते थे, सेवा में ही एक धर्म छुपा है, एक भाव छुपा है। सेवा में अहंकार नहीं होता। जब आप किसी की सेवा करते हैं निष्काम भाव से, तो उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सेवा कर नहीं सकता। तो जो सेवा करे, सेवा के पीछे तुम परमात्मा ही समझ लेना। हो सकता है सेवा में आकार तुम्हें किसी और का नजर आए, लेकिन उसके पीछे परमात्मा छुपा है सब में। तुम जब सेवा करना तो तुम परमात्मा को देखते हुए सेवा करना। तुम ऐसा करना कि समर्पण, स्वीकार और सेवा सब तेरे लिए, माध्यम अलेख है, क्योंकि सीधे से परमात्मा तो आएगा नहीं, किसी न किसी रूप में आएगा। और जीना है। और ये नहीं, सेवा जितनी हो सके, जितनी हो सके। सेवा एक भाव है जहां अहंकार नहीं होता। कृत्य तो होता है, अहंकार नहीं होता। और उसका फल भी नहीं सोचते, निष्कामना है। सेवा में कोई कामना नहीं होती। सेवा गरीब की हो सकती है, अनाथ की हो सकती है, कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, टर्मिनल पेशेंट है, 1 घंटा उसके साथ बैठ गए, यही बड़ी बात हो गई। उसके साथ शेयर कर ली, उसकी थोड़ी बात सुन ली, घंटे 2 घंटे, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। कभी अनाथालय चले गए, ऑर्फनेज में चले गए, किसी को कुछ दे आए, खुश करके आए, यही सेवा। सेवा का मतलब लाखों लुटाना नहीं, छोटी छोटी बातों में। और बाकी टाइम अपने घर परिवार के साथ रहिए, लेकिन उसी समर्पित भाव की, जो मिले वो सब स्वीकार है। कोई कंडीशन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं किसी से कि क्यों है ये। आदमी ने क्रिया किया तो इंसान को पूछ सकते हैं क्यों है, बट उसके पीछे भी तुम जानते हो कि सारा खेल परमात्मा का है, सब कठपुतली है। तो जब इस भाव में हम एक एक दिन गुजारेंगे, इट विल बी ए वंडरफुल डे, पीसफुल डे, क्योंकि आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि हमने परमात्मा की सेवा की, समग्रता से सेवा की। तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। परमात्मा के साथ जी रहे, परमात्मा के लिए जी रहे, परमात्मा का काम कर रहे। हमारे बच्चे भी है, घर भी है, वो भी सब ईश्वर का ही है। ना कोई पति या पत्नी या कोई करेक्टर सीधा रहे हमारे लिए, लेकिन न रहने दो, वो अपने स्वभाव से है। हमें अपने स्वभाव से जीना है, हमने अपने स्वरूप से जीना है। हमें समर्पित और स्वीकार भाव, फिर सेवा और मौन। देखो जिंदगी कैसे बदलने लगती है। हर दिन जीवन का आपको लगेगा हाँ, आज जीवन मैंने जिया है। इतनी शांति मिलेगी, क्योंकि तुम परमात्मा के साथ हो, परमात्मा भाव में जी रहे हो। किसी की कोई शिकायत न करना। शिकायत करने वाला मैं न रहा अभी। जो ईश्वर को समर्पित कर देता सब कुछ, वो शिकायत नहीं करता, विक्टिम कार्ड नहीं खेलता कुछ। ठीक है, हो गया हो गया, लेट गो कर देते। कंप्लेंट आती है, लेट गो कर देते। किस किस की कंप्लेंट करो, आज तक कोई कंप्लेंट कभी सॉल्व हो पाई? सब अनरिजॉल्व रहे दुनिया में, जितने भी मैटर रहे। उम्र के बढ़ते साथ निश्चित ही आपका शरीर इतना काम नहीं दे पाएगा सेवा में। तो घंटे 2 घंटे खुद परमात्मा के भाव में बैठना, वो सेवा बन जाती है आपकी। ईश्वर के साथ जीने का प्रयास करो, मौन में जीने का प्रयास करो, दृष्टा से होके देखते रहो, और फिर अंदर साक्षी बन के जी लो। कर्ता बन के जीने में दुख है। कर्ता और भोक्ता का जो जीवन है, वो बड़ा दुख का जीवन, वो कॉम्बिनेशन जो है ना, किसी को शांत नहीं रहने देता, किसी भी व्यक्ति को। उलझन के कारण अनेक हो सकते हैं,
कहानियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन वो इंसान सिर्फ स्टोरीज में और ड्रामा में ही जीता है। रियल में वो लाइफ वो जी नहीं पाता। सोचता रहता जिएंगे, आज जिएंगे, कल जिएंगे, परसों जिएंगे, वक्त मिलेगा तब जिएंगे, लेकिन वो सब हो नहीं पाता। जिसे ईश्वर के साथ जीना है, वो आज ही जी ले, कल पे क्यों छोड़े। तुम घर में हो, मौन में होके बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। 15 मिनट का टाइम मिला, उसमें भी आप साथ में रह सकते हैं ईश्वर के। ये आप भूल जाना कि घंटों की जरूरत है आपको परमात्मा के साथ के लिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बहुत। फिर अपना कोई काम घर में कराए। आप जो सब लोग गृहिणी लोग हैं गृहस्थ आश्रम में, फिर कुछ आया, किसी को जवाब दे दिया, कुछ कहा बोला, और फिर आके बैठ गए। और कर भी रहे काम, घर का काम भी कर रहे, डोमेस्टिक कर, तो भी अंतर से जुड़े परमात्मा से, उससे संबंध न टूटे। बाहर भी देख रहे, अंदर भी देख रहे, और मौन भी है। और क्या प्रभु, क्या तुम्हारा खेल है, क्या रचाई है दुनिया, किस तरह के लोग, कैसे मौसम, कैसी प्रकृति, कैसे पशु पक्षी, और अनादिकाल से चले आ रहे। फिर कभी कभी परमात्मा की दृष्टि से जगत को देखने का प्रयास करना, कि कितने ग्रह, हजारों तारे, सूर्यमंडल सब घूम रहे हैं, और लाखों लाखों साल से घूम रहे हैं, और कोई घुमाने वाला नहीं दिख रहा है। सब कुछ हो रहा है, करने वाला कोई नहीं दिखाई देगा। इसीलिए तो उसको अल्टीमेट कहते हैं, परम। जो कुछ है सब खेल उस परम का है। इसमें रामकृष्ण भी हुए, अवतारों ने भी जन्म लिया, लेकिन अवतार अवतार थे, जब आकार में आए तो उन्हें भी सीमा लग गई आकारों की। उन्होंने भी सुख दुख भोगे। बिना सुख दुख भोगे संसार से कोई वापस गया नहीं। जिसने भी आकार धारण किया, द्वैत का खेल है यहाँ। ये चेस बोर्ड से हर एक को गुजरना पड़ा है। किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन हर व्यक्ति को गुजरना पड़ा। लेकिन इन्हीं द्वैत में कितनी शांति के क्षण तुम चुरा लेती हो। पीसफुल लिविंग, सेटिस्फाइड लिविंग, सरेंडर्ड लिविंग, एंड एक्सेप्टेबल मोड लिविंग। जो मिले बस उसमें खुश, जितना मिले उसमें खुश, कोई शिकायत। सामने से हमें आकार दिखाई देंगे, लेकिन सबके पीछे परमात्मा, सबके पीछे निराकार। आकारों की चेतना सबकी अलग है, विशिष्ट चेतना है, लेकिन एक समान चेतना सब में है, वो परमात्मा की। लेकिन जब तुम इस भाव में जियोगे, तो तुम्हारी जो विशिष्ट चेतना है, वो बिल्कुल परमात्मा की फ्रिक्वेंसी में आ जाएगी, दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी। और जब दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच होने लगती ना, तब एकदम पीस तुम्हें मालूम पड़ेगा। एक को दूसरे का एहसास होने लगता है उस फ्रिक्वेंसी। तब आप जान पाते कि जीवन क्या है, जीवन की क्वालिटी क्या है, जीवन की वैल्यू क्या है। तब तक को आप प्रश्न और उत्तरों में उलझे रहते, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों वैसा, क्यों नहीं वैसा, क्यों। ठीक है, संसार है। कितने आए प्रश्न पूछ के चले गए बेचारे, न प्रश्न पूछने वाले रहे, न उत्तर देने वाले रहे। कोई नहीं रहा, कोई न रुक पाया, और हम भी नहीं रहेंगे किसी दिन। जितने क्षण प्रभु ने दिए हैं, और जितने क्षण हमारा ये बुद्धि खुली है परमात्मा के लिए, क्या पता ये पलट जाए।
पलट जाए, कुछ और सोचने लगे, नहीं ये तो सत्संग वत्संग कुछ होता नहीं, चलो घर का काम करो, उधर चलो, चलो मंदिर चलते भगवान के दर्शन करने। सत्संग में भगवान के दर्शन थोड़ी होते, क्योंकि मेजोरिटी उन्हीं लोगों की है। लेकिन जो बोध में जीने लगता है, वो उनके ऊपर बस मुस्कुरा के रहता है, उनसे झगड़ा नहीं करता। उनकी मान्यता है उनके साथ, क्या झगड़ा करना किसी। तुम्हें अभी परमात्मा का सुख मिल रहा, परम सुख जिसे मिल रहा है अभी मिल रहा है, इस क्षण तुम आनंद में हो, तुम कल की क्या बात करते हो। बोलो हम अभी परमात्मा के साथ, हम अभी मंदिर में हैं, आत्म मंदिर में हम अभी हैं, अभी जुड़े हुए हैं। तुम कौन से मंदिर में लेके चलना चाहते हो। उसने तुम्हें जीवन दिया, तुमने जीवन उसे समर्पित कर दिया, तेरा तुझको पर क्या लगा। समर्पित स्वीकार और सेवा भाव में जीवन जिया, शांत रहे, मौन रहे, निश्चिंत रहे, एक एक दिन जीवन का साकार कर दिया। जिससे पाया उसी को लौटा दिया। हर दिन सुबह प्रभु से कहना, ये दिन आपने और दिया मुझे जीने के लिए, शाम को हम ऐसे ऐसे का ऐसा लौटा देंगे। कोई दाग नहीं लगने देंगे, कोई शिकायत नहीं लगाने देंगे। इतनी तन्मयता से, इतने बोध पूर्वक, इतनी अवेयरनेस में हम जीवन जिएंगे कि बस जैसे आज का ही जीवन सर्वोत्तम जीवन था हमारे लिए। एवरी डे इज ए वंडरफुल डे, एवरी डे इज ए पीसफुल डे, बिकॉज एवरी डे हम परमात्मा के साथ जिए। संसार तो था, दिख रहा था बाहर, लेकिन हमें अंदर उसी समय परमात्मा भी दिख रहा था। बाहर माया दिख रही थी, आकार दिख रहे थे, और अंदर परमात्मा दिख रहा था। माया में रहते हुए भी, माया में होते हुए भी हम प्रभुमय जीवन जी रहे थे। हमने वर्ण कर लिया था परमात्मा का, चॉइस बना ली थी पहले ही से। इसलिए जब हम, बहुत इजी है, जो आकारों में जीने वाले लोग हैं उनके लिए ये फार्मूला, कि समर्पण स्वीकार भाव में जियो। तुम जब जब किसी चीज को, किसी परिणाम को अस्वीकृत करोगे, तुम दुख होगा। और एनालाइज करना गहरे में, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे अस्वीकृति का भाव, तुम्हारा अहंकार का भाव, मेरा और मुझे होगा, और तुम डिनाई कर रहे होगे उस परिणाम को, उस रिजल्ट को, या उस परिस्थिति को, डिनाइल मोड में, नॉन एक्सेप्टेंस मोड में। कोई भी अपनी प्रॉब्लम तुम कभी भी पास्ट की भी एनालाइज करो, तो अगर मैं दुखी हुई थी तो क्यों, कारण ढूंढोगे, तुम पाओगे तुम डिनाइल मोड में थी, नंबर वन, और मैं तुम्हारा बहुत अकड़ा हुआ था। और ये दो नर हैं, ये पॉइजन है तुम्हारी जिंदगी के, ये विष घोल देते तुम्हारी जिंदगी में, ये शांत तुम्हें रहने नहीं देंगे, बेचैन रखेंगे। और हम बेचैनी का कारण लोगों में ढूंढते हैं, ए में, बी में, सी में, डी में। सोचो। अब मैं आपसे सजेशन निमंत्रित करता हूँ कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ फार्मूला एडेप्ट करने जाएगा, तो सबकी सोशल लाइफ अलग है, सोशल अंडरस्टैंडिंग अलग है, समझ अलग है, कंडीशनिंग अलग है। वो क्या और इस फार्मूला में, इस सूत्र में ऐड करे कि उसके लिए ये सूत्र बिल्कुल सूट कर जाए। हमने वो फार्मूला बताया जो हमें सूट कर रहा है, जिसको हमने जी के देखा है। थियोरटिकली स्पीकिंग एक बात होती है, एंड प्रैक्टिकल एडेप्टेबिलिटी उसकी एक दूसरी बात हो जाती है।